6 नंबर पे बात करते हैं, ये किस सोल मिशन के साथ आते हैं? ये भी बहुत खूबसूरत नंबर है, लेकिन 6 जब किसी का भाग्यांक आता है, तो ये भी हर किसी को अपना परिवार मानते हैं। हुँ, हर किसी को अपना सुख-दुःख का साथी मानते हैं, लोगों का भला करने की सोचते हैं। यूजुअली मिसअंडरस्टूड भी होते हैं भाग्यांक के 6 के लोग, पर इनको ज़िम्मेदारियाँ ऊपर वाले ने ज़्यादा दी हैं कि भैया अब तुम जा रहे हो, जैसे सरपंच होता है ना, कि तुम्हें सबका ध्यान रखना है अब। सलमान खान साहब जैसे हैं, बहन का भी ध्यान रखेंगे, भाई का भी ध्यान रखेंगे, पापा का भी ध्यान रखेंगे। आज क्या वो चीज़ें जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसी घर में रहेंगे। तो भाग्यांक 6 जब आ जाता है तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं और उठानी भी चाहिए। हुँ, हुँ, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका भाग्यांक की पावर है हुँ, कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स लाइक योर फैमिली मेंबर। हुँ, एक तो होता है ना किसी की मदद कर दी, नहीं, परिवार की तरह लोगों के साथ खड़ा होना है, हुँ, तो इनको सक्सेस मिलेगी और परिवार के साथ तो सबसे ज़्यादा खड़ा होना है। हुँ। इनकी हर चीज़ में फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए। तो क्या मतलब 6 नंबर तो सर वीनस से जुड़ा हुआ है, क्या यस। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं कि मुझे इस जन्म में सबका ख़्याल रखना है, सबको अपना परिवार मानना है? 6 नंबर जो हम कहते हैं ना, अक्सर हम सिर्फ लग्ज़री पे आके रुक जाते हैं, हुँ, लेकिन 6 नंबर जो है वो पारिवारिक नंबर है, अच्छा। ठीक है? वो ज़िम्मेदारियों का भी नंबर है। हुँ, लग्ज़री तो हर चीज़ का एक डेरिवेटिव है कि हमने अपना काम अच्छा किया, मेहनत करी, सुंदर दिखने का शौक है, तो उसको लग्ज़री का एक रूप दे दिया। हुँ, 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 पर जहाँ पे भी 6 नंबर आ गया अगर भाग्यांक में, हुँ, तो यही कह रहा है वो आपसे कि बस अब तो आपको हर किसी का अपने परिवार की तरह ध्यान रखना है। अगर आप ये रखते हैं, तो उनकी दुआओं से आप आगे बढ़ते जाएँगे। ओके। तो लोगों की दुआएँ कमानी है आपको हुँ, एज़ अ नंबर 6 हुँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट या भाग्यांक। इसके अलावा 6 नंबर जो है आपको ज़िंदगी में अगर इसको कहूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो अपने रिश्तों से बाहर नहीं जाना है। हुँ, अगर आपके जो रिश्ते चल रहे हैं, उसी गरिमा में आप रहें। या तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, तो आप उसको वहीं छोड़ दें, फिर एक नया रिश्ता बनाएँ। लेकिन रिश्तों के अंदर रिश्ता ना बनाएँ, अच्छा। वो इनके लिए बाधाएँ बनेगा, हुँ, वो उनकी रुकावट बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आए हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ये मेरी कोई लर्निंग होगी? ये इसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आए हैं कि अब मेरे होते हुए मेरे परिवार को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, जितना मेरा बल पड़ेगा, हुँ, उतना मैं सबका ध्यान रखूँगा। ओके। तो ये इनका मेन कॉन्ट्रैक्ट सोल है, ये कॉन्ट्रैक्ट। इनका बेसिकली आप कह लीजिए कि इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, 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 जी। ओके। 7 नंबर की पूछ लेते हैं। 7 नंबर जब आता है सोल कॉन्ट्रैक्ट में डेस्टिनी नंबर में, अगेन अ ब्यूटीफुल नंबर, बट 7 नंबर जो है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो कुछ खोज रहा है, खोजी है, हुँ, अकेला है। हुँ, अब ये सोचते-सोचते रहेंगे, इनोवेट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सोचते रहेंगे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं स्टक हो गए, रुक गए हैं, राइट? तो इन्हें रुकना नहीं है, इन्हें हमेशा चलते रहना है आगे। तो दे हैव टू हैव एन एक्शन प्लान कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सपोर्ट लेना है। लोगों के साथ अगर कहते हैं ना कि बैसाखी बन के लोगों के साथ चलो, तो चलो। व्हीलचेयर चाहिए तो लो, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, रेंगो बट आगे बढ़ो, एक जगह पे खड़े नहीं रहना है। 7 नंबर का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये अब सिखा के लाया है कि अब आपको भगवान की आस्था का पता चलेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं हम ही भगवान हैं, तो अब ये आपको बताएगा कि यस, नहीं, जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती हैं, मैं तो सिर्फ़ कठपुतली हूँ। तो ये इतना खूबसूरत नंबर है। तो क्या पिछले जन्म में इन्होंने कभी ऐसे अनादर किया है अनादर चीज़ों का? हो सकता है, जैसे मैंने कहा, पिछले जन्म की मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज़ एज़ आई सेड देयर इज़ नो हुँ, हुँ, हुँ। प्रूफ ऑफ इट कि ऐसा ही था। पर बट हम 7 नंबर पैटर्न में सर पैटर्न देखते है। हैं। पैटर्न में जो है वो यही है कि 7 नंबर किसी का भाग्यांक है तो उससे स्पिरिचुअल ज़्यादा होना पड़ेगा। जब भी वो पूजा-पाठ में विश्वास रखेगा, आस्था रखेगा तो उसका काम जल्दी बनेगा। जब भी वो कहीं न कहीं अकेले बैठेगा हुँ, या बैठेगी हुँ, तो उसे परेशानियाँ ज़्यादा आएँगी। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात किसी को शेयर करेंगे हुँ, तो उनका मन खुद ही उनको जवाब देना शुरू कर देगा। येस कि ओके। मुझे इस चीज़ का आंसर मिल गया, खुद ही मिल हुँ, गया। हुँ। तो सिर्फ़ बात करने से इन्हें आंसर मिल जाएगा। तो कितनी ओके। ब्यूटीफुल इनको ब्लेसिंग है, लेकिन इनको यही चीज़ जो है इनको भूल गए ये। भूल गए हैं, इनको ये श्राप लगती है कि मेरा तो कोई नहीं है। आप हाँ, बात करना शुरू करेंगे, आपको अपने आप अपनी बात का जवाब मिल जवाब जाएगा। मिलेगा। ओके। यस, 8 नंबर। 8 नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है। किसी का भाग्यांक अगर 8 आ जाता है, तो कई बार लोग डर जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? हुँ, पर 8 नंबर जो है दिस इज़ अ मास्टर बिल्डर नंबर भाग्यांक में। भाग्यांक में, सोल कॉन्ट्रैक्ट में, हुँ। कि अब तो तुम्हें हज़ारों लोगों की नौकरी और घर चलाना है। ओह! तो अब तुम्हें ऐसा काम करना है हुँ, जिसमें तुम्हारा घर तो चले, लेकिन तुम्हारे साथ-साथ कई हज़ार लोगों का घर चले। तो इनको मैं हमेशा कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग जैसी जगहों में जाओ, काम करने की जगहों में जाओ, एनजीओज़ में काम करो, हुँ, ताकि जहाँ पे आप एक मास इम्पैक्ट बना पाएँ, हुँ, एक बड़ा इम्पैक्ट लोगों पे बना पाएँ। ओके। और 8 नंबर है, तो यहाँ पे आपको अपना भी ध्यान रखना है, फिज़िकली भी ध्यान रखना है क्योंकि
8 नंबर जो है यूजुअली जब सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, भाग्यांग में आता है, तो पिछले जन्मों की चोटें भी आगे लेके आता है। अच्छा, अच्छा। तो इनको दर्दें ज़्यादा होती हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, लोअर बैक पेन, नी पेन, सर में दर्द, सर्वाइकल, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं इन लोगों के अंदर। तो यहाँ पे इनको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। जितना ये लोगों का ध्यान रखें घर परिवार चलाने के लिए, उतना ही अपने शरीर का भी ध्यान रखें। साथ में 8 नंबर आ जाता है तो इन्हें हमेशा राइट टू राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहना है। मतलब ये कभी भी किसी को गलत शॉर्टकट लेने के बारे में ना सोचें। शॉर्टकट लेंगे तो वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी। तो पॉइंट जीरो पे, ग्राउंड जीरो पे बार बार आ जाएंगे। और अक्सर ये देखा जाता है कि भाग्यांक 8 की जिनकी लाइफ है, वो कहते हैं कि जी मुझे तो बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है अपनी जिंदगी को। क्यों करना पड़ा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो गए। आपने कहा वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, वो कर रहा है, कर सकता है, आप नहीं कर सकते। तो जिस चीज की गवाही आपका मन नहीं दे वो आपको नहीं करनी है। तो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट से अलाइन हो। अलाइन होके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अब आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो भाग्यांक 8 है, सोल कॉन्ट्रैक्ट 8 है, बट मैं तो कई हजार लोगों को नौकरी नहीं दे सकता। क्या करें? अपने घर में कोई तो काम करता होगा, कहीं तो आपके कुछ रिसोर्स होंगे, यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग समवेयर टू एम्प्लॉयमेंट। आप उन्हें खुश कर दें, उनका थोड़ा सा टाइम टू टाइम पैसा बढ़ाते रहें, उनको सैलरी जो है नई नोटों में दें, नई करेंसी में दें। अब क्या होता है जब कोई नई करेंसी देखता है तो खुशी होती है। वही पुराने से फटे हुए नोट मिले, हाँ ठीक है पैसा तो मिला, पैसा तो पैसा है, लेकिन वो खुशी का एहसास नहीं हुआ। राइट? तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, वो एनर्जीज भी फिर अलग तरीके से काम करती हैं। जब कोई आपको आपकी कोई दी हुई चीज को देखकर खुश हो होता रहा है तो यस, दुआ ही दवा है। बिल्कुल जी। आखिरी नंबर 9 अगर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो यानी कि डेस्टिनी नंबर हो, यस, तो ये क्या बताता है? तो 9 नंबर जो भाग्यांक है ये एक ऐसा नंबर है जहां पे अब आपको ढूंढना है, तलाश करनी है कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे आपको अपने गुस्से पे भी बहुत काबू रखना है, क्योंकि ये पिछले जन्म में गुस्से में कुछ काम खराब करके आए हैं। और इस जन्म में भी 9 नंबर जिनका भाग्यांक है इम्पल्सिव होंगे, बहुत तेजी से भागना चाहेंगे। नहीं, वहीं इनको रुकना है और इनको गठजोड़ बनाने में विश्वास करना है। जैसे हनुमान जी तलाश में थे ना कि राम जी आएंगे तो मिलेंगे, वैसे ही इनको हमेशा लोगों को साथ लेके चलना है। अगर किसी चीज का हाथ पकड़ा है, किसी इंसान का हाथ पकड़ा है, तो उसको जिंदगी भर ना छोड़ें। चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, परेशानियां आए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां इन्होंने रिश्ता तोड़ा वहां इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जहां इन्होंने अपनी खोज बंद कर दी, कहते हैं ना ढूंढने वाले को श्री राम के दर्शन तभी होते हैं जब कोई आपको ढूंढता है, तो खोजता है। तो इनको हमेशा खोजते रहना है, स्पिरिचुअल जगहों पे ज्यादा जाएंगे, क्योंकि इनको कभी कोई रास्ते में चलते हुए कोई ऐसी बात बोल देगा जो कहेंगे अरे आपको कैसे पता, इनको कोई बाबा मिल जाएगा। तो ये नंबर 9 के करिश्मे होते हैं ये। अच्छा। तो इनको जो लोग, जैसे अगर कोई स्कॉर्पियो है मंगल से गवर्नड है, कोई एरीज है मंगल से गवर्नड है, नंबर 9 है या भाग्यांक 9 है, तो इन लोगों को ये करिश्मे ज्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिवाइन से कनेक्टेड है, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो भाग्यांक किसी का 9 नंबर है, सोल कॉन्टैक्ट अगर 9 नंबर है, तो जैसे मैंने कहा एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो छोड़े नहीं। और दूसरा, हमेशा खोजते रहें, नए की तलाश करते रहें, इनोवेट करते रहें, तो इनकी लाइफ में हमेशा इनको सक्सेस, तरक्की जरूर मिलेगी। इसके अलावा नंबर 9 अगर आपका सोल कॉन्टैक्ट है, भाग्यांक है, तो यहाँ पे आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि घायल होते हैं, चोटल होते हैं पिछले जन्म से, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्हें शरीर में बार बार बीमारियां भी आती हैं, कुछ सर्जरीज में भी मल्टीपल जाना पड़ता है, पेट से रिलेटेड तकलीफ भी रह सकती है। तो वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए।